बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि एज में छूट दिया गया है। इसके अलावे जो अपीयरिंग के अभ्यर्थी हैं आखिर इनका क्या होने वाला है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि अब हर साल बीपीएससी शिक्षक भर्ती करेगी, तो हर साल जो वैकेंसी निकलेगा लगभग कितनी रिक्ति आपको देखने को मिलेगी। तीनों खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन उससे पहले बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थियों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से क्लास 9 10th में देखिए एसएसटी, गणित और विज्ञान तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस वर्क बुक बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो बीपीएससी का जारी किया गया है 150 नंबर, जिसमें कि 30, 40 और 80 का पैटर्न आपका रहेगा। उसके हिसाब से ये बुक बनाया गया है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह नोटिस बीपीएससी की तरफ से कल रात में जारी किया गया है। देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो है एज में छूट को लेकर के, तो इस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्जेक्ट बाय छूट मिला है, किस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी को कितने साल का छूट दिया गया, इसको हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे नोट करके दो बातें कही गई है। पहला कहा गया है कि जो एसटीईटी 23 का जो रिजल्ट कार्ड है उसमें बीएससीबी का जो यूनिक आईडी है वही आपको यहाँ पे डालना है, और डेट के जगह पे जो जिस डेट पे आपका एसटीईटी 23 का रिजल्ट जारी किया गया था यानी कि 3/10/2023 ये डेट डालना है आपको। और जहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है वहाँ पे आपको बीएससीबी का जो आपका यूनिक आईडी है वो इंटर करना है। इसके अलावा दूसरा देखिए सीटीईटी को लेकर के है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक के लिए सीटेड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत की तिथि अंकित करें। यानी कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपको जो उसका सीरियल नंबर है वो इंटर करना है, और जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। और फॉर्म भरने में जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही थी कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आखिर हमें कौन सा डेट देना है, और जहाँ पे सीरियल नंबर मांग रहा है या फिर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है वहाँ पे क्या देना है। तो इसको लेकर के जो क्लैरिफिकेशन है बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो अब आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो एज में छूट मिला है तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। ये जो छूट है ये सबों के लिए नहीं है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कुछ विषय में 4 तो कुछ विषय में मिला है 10 वर्ष का छूट। अब देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट वाइज जो एज में छूट है वो दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर आप 9 10th के अभ्यर्थी हैं और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, उर्दू या संस्कृत के हैं तो आपको मात्र 4 साल का छूट मिला है। वहीं पे अगर आप अरबी, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन या मैथिली के कैंडिडेट हैं तो आपको मिला है 10 साल का। इसी तरह से 11वीं 12वीं का भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए 4 साल का छूट है और किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 10 साल का छूट है। इसको ऐसा नहीं मानना है आप लोगों को कि एक साथ 10 साल का छूट है या फिर एक साथ 4 साल का छूट है, अलग अलग छूट है। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा फॉर्म भरने के समय, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, कल भी कहा था कि अब हर साल अगस्त के महीने में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आयोजन करेगी। और देखिए ये बात भी कन्फर्म हो गया कि हर साल लगभग 7000 वैकेंसी आएगी, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 जो आएगा उसमें कम से कम 7000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और अगर हर साल बहाली आएगी तो फिर ये नहीं मानिए कि बहाली में जो वैकेंसी है लाखों में होगी। लाखों में वैकेंसी इसलिए भी दिख रहा है आपको क्योंकि ये बहाली एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। अगर हर साल होगा तो 8000 10,000 के आसपास आप लोग हर साल सीट का उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये था आप लोग के लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा समय के साथ हर अपडेट आपको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।